तो दोस्तों एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं तो आपने ये सोच समझ कर उधार देना है या कोई भी अगर पैसे देते हैं, कर्ज़ देते हैं, व्हाटएवर जो भी है। क्योंकि ये जो अभी दौर चल रहा है ये बहुत खतरनाक दौर चल रहा है जिस बंदे के साथ आप फ़ेवर करते हैं, कोई पेमेंट देते हैं, कोई पैसे देते हैं, तो उस वक़्त तो वो बहुत आपके साथ मीठा होता है, बहुत आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप उधार दे देते हैं, उसको कोई प्रोडक्ट दे देते हैं, कोई उसको आप स्टॉक दे देते हैं, तो उसके बाद जब आप उससे एक मुकर्ररा तारीख के ऊपर आप अपनी अमाउंट लेने जाते हैं, तो वो बंदा जो है ना आपके साथ 2 नंबरी करना शुरू हो जाता है। मीन्स कि आपको अपने किस्से सुनाना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे पास तो अभी पेमेंट नहीं है, अभी हालात ख़राब हैं। मीन्स कि अजीब-ओ-गरीब तरह की बातें आपके साथ करना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल उस वक़्त तो आप कहते हैं चलिए ये एक दफ़ा तो हो गया, तो दूसरी दफ़ा फिर दूसरी कमिटमेंट के ऊपर जब उस डेट पे आप जाते हैं, जो डेट उसने खुद दी होती है आपको, उसके ऊपर आप जाते हैं तो फिर आपको वो अगर आपने उसे 1 लाख रुपए लेना था, वो वीज़ा निकाल के दे देता है जी, और फिर आपको आइम-बाइशें करना शुरू हो जाता है जी, आप स्टॉक नहीं बिका, लटर-पटर इस तरह की चीज़ें आपके साथ वो शेयर करता है। मेरे भाई देखें जब आप किसी को उधार देते हैं या कोई भी अगर आपसे आके स्टॉक लेता है, तो उस वक़्त ये कमिटमेंट होती है कि आपने इतने दिनों में ये वाली पेमेंट क्लियर करनी है, तो उसके ऊपर आप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसपे साइन भी करते हैं। तो उस वक़्त ये वाली चीज़ें डिस्कस नहीं होती कि ये माल बिकेगा तो पैसे देंगे, क्योंकि जो माल बिकने वाली जो बात है वो सेल बेसिस वाली हो जाती है। तो जब आपके साथ एक क्रेडिट टर्म प्लान्ड हो जाती हैं, डिसाइड हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास ये वाला जवाज़ नहीं होना चाहिए कि माल बिकेगा तो फिर पेमेंट देंगे। उसके दूसरे हल ज़रूर हो सकते हैं कि आप का जो स्टॉक नहीं बिका उसमें रिप्लेसमेंट हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अब यही अगर स्टॉक वो हमसे कैश पे लेके जाए और उसका वो स्टॉक ना बिके, तो क्या वो इस तरह की चीज़ें क्लेम कर सकता है? लेकिन बहरहाल जब कंपनियाँ बनती हैं, कुछ इदारे बनते हैं, तो वो पीछे खड़े होते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट होती है, उनका ब्रांड होता है, वो उस ब्रांड को उन्होंने प्रमोट करना था, अगर वो वहाँ पे नहीं बिक रहा, तो जितना नुकसान उनको हो रहा होता है, उतना कंपनी के नाम को भी हो रहा होता है। तो वो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कंपनी के पीछे जो कंपनी को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, उनके इन चीज़ों के ऊपर फोकस होता है कि यहाँ से हमें आउटपुट क्यों नहीं मिल रही? तो फिर उसके लिए वो कोई ना कोई जो है ना वो तरीके निकालते हैं, कोई एडवर्टाइज़ करते हैं, कोई उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका हैंड होल्ड करते हैं, तो रिप्लेसमेंट कुछ करते हैं। तो इस तरह जब कोई एक बंदा आपके साथ इस तरह खड़ा हो जाए और वो रिक्वेस्ट करे और कंपनी उसके साथ जो है ना फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को ये प्लान करके जाएँगे जी मैं इससे क्रेडिट पे माल ले लेता हूँ और 30 दिन के अंदर पैसे क्लियर कर दूँगा, आपके ज़हन में ये चीज़ होती है कि अगर नहीं बिकेगा तो मैं इनको वापस दे दूँगा, इनको तंग करूँगा, तो फिर मेरा ख़्याल ये मुनाफ़िकत वाला काम होता है। तो बहरहाल किसी को भी कोई उधार माल देने से पहले या किसी को भी आप कोई पैसे देने से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें, उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया करें। कोशिश किया करें कि आप उनसे कोई जो है ना चेक वग़ैरह ले लें या कोई इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें कर लें जो बाद में जो है ना आपके काम आएँ।